Hello bachcho, let's see this question. Area of the region which consists of all the points satisfying the condition mod of x minus y plus mod of x plus y less than equal to 8 and xy greater than equal to 2 is equal to. So the key concept used over here is area bounded, area bounded by the curve और द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे पहले दैट इज द गिवन पार्ट। अब हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमें ऐसे एरिया का रीजन, ऐसे रीजन का एरिया फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब x जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा एंड x कोमा वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन तो ये और दूसरी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है एंड x कोमा वाई इज लेस देन 0 है। तो फर्स्ट केस के लिए अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8। दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2x इज लेस देन इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे सिमिलरली अगर हम इसमें सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस क्या होगा यहाँ पे, तो यहीं से मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। सो इट बिकम x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8। so it becomes minus of 2y less than equal to 8। so y is greater than equal to हो जाएगा minus of 4। अब next condition, when x is less than equal to y and x comma y is greater than 0, and the last one is when x is less than equal to y and x comma y is greater than 0। तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ पे देखते हैं, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई is less than equal to 8। so it becomes x minus x plus y plus x plus y less than equal to 8। so the finally value is y is less than equal to 4। एंड सेकंड केस के लिए यहाँ पे क्या बन जाएगी कंडीशन, that is modulus of x minus y plus modulus of x plus y is less than equal to 8। so minus x plus y minus x minus y less than equal to 8। y से y cancel out हो गया, minus 2x is less than equal to 8। so x is greater than equal to minus 4। ये दो वैल्यूज आई। अब यहाँ पर अब इसका ग्राफ अगर मैं देखता हूँ तो सपोज दिस इज आर y एंड x एक्सिस। यहाँ से अब इसमें एक कर्व बनेगा जब y इक्वल टू एक तो 4 होगा और y इक्वल टू क्या होगा, एक 2/x। क्लियर। तो दो तरह के कर्व से यहाँ पर एक वैल्यू डिफाइन होती है, कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। ये हमारा क्या है, इस x एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो यहाँ से ये कुछ इस तरह का डिफाइन होगा। अब सिमिलरली जो सेकंड कर्व है वो बिलो में कुछ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और हम सही बनाते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब यहाँ से एक लाइन आएगी x इक्वल टू 4 और एक लाइन आएगी x इक्वल टू -4। तो ये तो लाइन हो गई x इक्वल टू 4 और ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू y इक्वल टू 4। ये तो होगा y इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा y इक्वल टू -4। अब x इक्वल टू 4 के लिए भी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पे ड्रॉ होगी समथिंग लाइक दिस। तो ये होगा हमारा x इक्वल टू -4, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज x इक्वल टू +4। तो यहाँ से अब जो एरिया बाउंड है यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है जिसका एरिया, वो ये दोनों शेडेड रीजन्स होंगे, इनका एरिया यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो एरिया कैसे फाइंड होगा, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कौन कौन से हैं, 0,1/2 एंड 1/2, 0। द required area equal to twice of integration 1/2 to 4 minus 2 upon x dx। क्लियर है। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4x minus 2 ln x whose value is from 1/2 to 4। आगे ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, अब वैल्यू डालेंगे x की जगह 4 तो ये हो जाएगा 16 minus 2 ln 4 minus
2 plus 2 ln 1 by 2, which is equal to 2 times of 14 minus 2 ln 4 by 1 by 2. Now the finally value over here is 2 times of 14 minus 2 ln 8 हो जाएगी ये वैल्यू, which is equal to 2 बाहर ले लेंगे कॉमन, तो 2 into 2 4, अंदर क्या बचा 7 minus ln 8. This was the required answer over here, that is 4 into 7 minus ln 8 square unit. So the required area is the required area or final answer is 4 times of 7 minus ln 8 square unit, that is of option A. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.